हैवी गाड़ी में आती है ब्लड। तो कोई बात नहीं, आजकल हैवी नहीं आ रही ना, वो आती है सिंगल सीट वाली। तो अब तो सैलरी वैलरी भी एमएलए की मिलती होगी। हाँ उसको मिल रही है 2 बार लोग। तो आपके साथ नहीं रहते वो? नहीं, हमारे साथ रहता भी शादी नहीं हुई। अरे शादी नहीं हुई। कितना कितना दे रहे हैं? ये तो मुझे नहीं पता, मैंने बारे में नहीं पूछती। घर नहीं दे रहा? घर नहीं दे रहा मुझे, पर मैंने पूछा नहीं है कि भाई इलेक्शन जब हुए थे तो फिर कर्जा भी हो गया था हमारे पास, क्योंकि हमारे पास में तो कुछ था ही नहीं। चेक वाला कैसे हुआ? जब संतोष जी दी थी तब 12 चेक दिए थे 1 साल के। हाँ संतोष को जब पार्टी लॉन्च हुई थी, उसके बाद से उसको 1 साल की, मतलब जहाँ से भी उसको सैलरी मिलती थी 13,500 की, तो 1 साल का चेक मतलब संतोष को दे दिया। 13,500 पर मंथ मिलते थे? महीने के मिलते थे। अच्छा। 1 साल के 13,500 के चेक दे दिए। हाँ वो मतलब जब नवंबर तक दिसंबर तक दिए थे, तो यही साल सन 2013 का दिसंबर तक के थे। तो वो मैंने सितंबर, मगर मैंने तो कभी पूछा भी नहीं। जून तक पता नहीं 4 चेक मिले थे वो मेरे पास। वो गुजरने के बाद 4 चेक बच गए थे। हाँ 4 चेक बच गए थे, तो वो मैंने मतलब लेने थे पैसे, वो मिला चेक मैंने डाल दिया था, तो वो कहने लगी कि अब मतलब ये नहीं मिलेगा तुम्हें चेक, बाउंस हो गए चेक। बैंक से वापस आ गए थे, फिर मैंने वो फाड़ के फेंक दी। मैं क्या एक्चुअल में बाउंस नहीं हुए, एक्चुअल में क्या होना। नहीं चेक क्यों फाड़े आपने? मैंने इसलिए फाड़ दिया, मिलेंगे नहीं तो फायदा क्या करेंगे। मैंने चेक कहाँ से मिले थे आपने वो? जहाँ से मेरी संतोष को तनख्वाह मिलती थी, कोई और देता था। परिवर्तन संघ से। हाँ परिवर्तन जो अपना होता ना। अच्छा। परिवर्तन से नहीं आता, वो जोशी जी के यहाँ से तनख्वाह। और हमें अभी ये भी नहीं पता कि तनख्वाह कहाँ से आती थी। वो फेलोशिप कहते हैं, क्या कहते हैं, स्कॉलरशिप। उसमें जो है संतोष को जो है दूसरी जगह से ज्यादा नहीं देते थे। तो इसमें चलो वो भी देते थे, तो एकदम से जो है सारा बंद हो गया। नहीं, बंद तो नहीं होना चाहिए ना। एक तो क्या है, कोई भी जैसे इंसिडेंट होता है तो उसके बाद में कंपनी भाई या कोई भी दे रहा है 4 महीने 6 महीने या 1 साल 2 साल। एक्सीडेंट के बारे में कुछ लगा नहीं पता? किसी चीज के बारे में कोई बताने आता नहीं, कुछ पूछता नहीं। हमारा मकसद ये था, मैं कहा यार एक अरविंद जी सीएम बने, और सीएम को एक बहुत बड़ी पावर होती है, और सीएम बनने के बाद क्या अरविंद जी ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि क्या नाम जो है इनकी मैं सीबीआई से इंक्वायरी मांग करूं, सीबीआई इंक्वायरी के लिए रिकमेंड कर दूं? अरविंद जी को सिर्फ ये पता है कि वो सोमनाथ भारती ने जो हंगामा किया उसके लिए धरना दे के बैठ गए, और मेरी बेटी की डेथ हो गई, यानी कि शहीद हो गई, तब भी मेरी बेटी के लिए एक दिन भी पूरी दिल्ली शहर में क्या किसी पे स्टेटमेंट ऐसा नहीं दिया कि मैं संतोष के लिए जो है, संतोष के परिवार के लिए ये करूंगा वो करूंगा, या उनके परिवार के साथ मिलके मैं उस मुकदमे को कहीं से ढूंढूंगा, कुछ करूंगा, ऐसा कुछ नहीं। आज नहीं हम उनकी गलती भी नहीं मानते। नहीं, पहले दिन गलती नहीं, वो जो है बात, पहले दिन हमें तो जिस दिन रामलीला ग्राउंड में अरविंद जी ने शपथ ली थी, तो सबसे पहला नाम संतोष का लिया, हमने टीवी पे देखा था। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जब नाम लिया और इतनी बड़ी एक ब्लाइंड केस हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ, आप क्या मानते हो, एक्सीडेंट हुआ था या क्या नाम जो है वो हुआ? जी करवा गया था ना, तो क्या अरविंद जी का ये काम नहीं था, फर्ज नहीं बनता था कि सीएम बनने के बाद मैं इसकी सीबीआई इंक्वायरी कराऊं? सबसे दिल्ली के अंदर सबसे पहली महिला एक कॉली थी जिसने अरविंद के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। 12 साल। और फिर उनका मान लिया हम ये जैसे आप कह रहे हैं कि भाई उनका एक्सीडेंट करवा दिया गया, तो फिर सीएम बनने के बाद तो सीबीआई की इंक्वायरी आराम से करनी चाहिए थी अरविंद को। नहीं वो मतलब ना ये था कि हमने अरविंद जी से कहा भी नहीं है, देखो नहीं कहने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप करेंगे। क्या मेरी बड़ी बेटी मिली थी तो वो कह रहे थे मुझे पता है, अभी मेरे हाथ में इतनी पावर नहीं है, लेकिन मैं जरूर मतलब जो करेंगे करना है। करेंगे कब करेंगे?
देखो जब चीफ मिनिस्टर रहते हुए नहीं नहीं, जब चीफ मिनिस्टर रहते हुए नहीं किया तो कब करेंगे? मैं ये पूछता हूँ कि सोमनाथ भारती से जरा सा एक फैसला गलत हो गया, ठीक हो गया, उसके धरना दे लिए दिया। धरना दे के बैठ गए, और आज दिन तक मेरी बेटी का याद भी नहीं आया, मेरे उसके बाप का, भाई का, माँ का, मेरे घर पे जिस जगह पे बैठ के अनशन किया उस जगह की याद नहीं आई, जहाँ से हिंदुस्तान ने जो है पूरा नक्शा देखा मेरे मकान का। 13 दिन तक बैठे पूरा इलेक्शन ही वहीं से हुआ है। पूरा जो है जड़ वहाँ से बनी। अन्ना हजारे जैसी शख्सियत मेरे दरवाजे पे आके, हम जैसी गरीब की कुटिया पे आया अन्ना हजारे, और अरविंद जैसी शख्सियत वहाँ पड़ी रही रात दिन। रमेश जी वहाँ पे खड़े रहे, रमेश जी तो 12 दिन वहाँ रहे, गोडों में सर पे लग के मैंने देखा हुआ है इनको, अरविंद जी का सर इनके गोडों में था। लड़के वहाँ पे जो है रात दिन वहाँ पड़े रहे। आज अरविंद को वो नहीं पता कि वो भी कहीं जगह है मेरे लिए। जगह अगर कहूँ मैं किससे, मैं रमेश जी से आके कहूँ कि सर जी मेरे को जो है 2 लाख रुपए चाहिए, या सर जी मैं भूखा मर रहा हूँ, कितनी बड़ी बदनामी होगी मेरी, क्योंकि मेरी बेटी इस टाइम टॉप पे है, उसका नाम जो है हेड लिस्ट पे आ गया। अरविंद जी के एक साथी संतोष कोहली, अरविंद जी ने खुद ये बोला कि संतोष अगर तू देख रही है तो मैं आज सीएम बन रहा हूँ। किया क्या? लेकिन उसके तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि तुम हर जगह पे मेरी बेटी को इस्तेमाल कर रहे हो, मेरी बेटी के नाम को जो है तुम हर जगह पे ले रहे हो, हर जगह मेरी बेटी के फोटो लगा रहे हो, तुम मेरी बेटी के लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए तुम एक दफा भी झूठे को भी किसी अखबार वाले से ये कह देते कि हम तो अब जो है सारा जो है पूरा सिस्टम को ढूंढ के निकाल के जो है उसके कातिल का पता लगाएंगे। सीबीआई है, राजीव गांधी के हत्यारे का जब पता सीबीआई निकाल लगा सकती है। बम ब्लास्ट हुआ था, अब उस टाइम तो इतने इंस्ट्रूमेंट भी नहीं थे, उस टाइम तो कुछ भी नहीं था, ये टेलीफोन्स भी नहीं आए थे। क्या संतोष कोहली के हत्यारों का पता नहीं चल सकता था? बिल्कुल चल सकता है, और आज भी चल सकता है। मेरे को तो अरविंद जी से एक मेरा फोन भी अगर जो है कोई बात कहीं से भी किसी भी से मैं करता हूँ, आप लोगों को मैं 2-3 बार किया हूँ, मगर अरविंद के साथ वैभव रहता, वैभव का फोन नंबर मेरे पे है, उसको उनको बताते नहीं है, वो लड़का है गौरव, नहीं वो बताते सुनिए नहीं। 1 मिनट, और रोहित, और वो लड़का दूसरा वाला एक गोरा सा अक्षय, इन सारे लड़कों के फोन नंबर मेरे फोन में सर हैं। आप एक बार मेरे फोन से करके देखो, अभी मिलाओ, सबसे पहले ऊपर नीचे सारे लड़कों के फोन हैं, अगर कोई भी उठा ले। देखो दुख होता है संतोष। कल मेरे साथ ऐसे चिपके हुए थे कि जो है मेरे अलावा कोई भी नहीं था, संतोष के घर पे रहते थे। संतोष की भाभी खाना बना रही है, रात को चाहे 12 बज रहा है चाहे 2 बज रहा है, संतोष मगर आज संतोष के परिवार ने अपनी कुर्बानी दी। हमें दुख इस बात का है कि जिस दिन से तुम्हारे जो है जीत हुई, आप मुख्यमंत्री पद पे आए, अरे तुम 2 मिनट के लिए हमारे घर पे तो आते। आपके घर एक बार भी नहीं आए? जी नहीं, आज दिन तक यही तो दुख है। फोन पे भी बात नहीं हुई है। 2 तारीख को बर्थडे था लड़की का, उसका तब भी बहुत वेट किया। 2 तारीख को हमको पता नहीं कुछ भी, और पार्क में जो है हमारे रामलीला ग्राउंड में मैंने बताया था जहाँ आनंद कुमार प्रोफेसर बोल रहा था, मैं भी जाके वहाँ पे 2 मिनट बोला जाके। आप वो लड़की का बर्थडे, जैसे ही संतोष आप का बर्थडे था। हाँ जी, मेरी बेटी संतोष का जन्मदिन हर साल मनता था और बड़े धूम धड़ाके। तब भी नहीं आए? हाँ जी, ना जन्मदिन के है। देखो एक चीज तो है, जब आपको शक है कि भाई संतोष के साथ ये हादसा हुआ, करवाया गया है उसको, सच्ची बात है, जी सर, मरवाया गया है, आप मानते हैं। और जब अरविंद चीफ मिनिस्टर बन गए तो चीफ मिनिस्टर का सबसे पहले उनका एक वो कार्यकर्ता जिसने सर पे कंधों पे उठा के उनको रखा इतने दिन, सबसे पहले उसकी सीबीआई इंक्वायरी करवानी चाहिए। इलेक्शन और ये तो चीजें देखो हर टाइम होती रहती है, लेकिन जो अपनी जान दे रहा है उसका, फिर जहां तक पैसे की बात है वो भी उनका इंश्योरेंस का पैसा था, उनका पीएफ का था। और मेरे साथ आज हादसा हो जाता, मैं कहीं नौकर हूं तो मेरा मालिक कम से कम 4 महीने 6 महीने ये तो देखेगा घर वालों का क्या करेंगे। उसकी ईएसआई तो लागू होगी, ईएसआई तो कटती थी पहले, जो मेरी यहाँ नहीं कटती, कहाँ दिल्ली कटती थी। कुछ नहीं होता।
ये जो है परिवर्तन संस्था है ना, नहीं, परिवर्तन संस्था में पीएफ पता है नहीं कुछ फॉलोशिप है। तो इसमें फेलोशिप से जैसे दूसरा किसी ने ले संतोष- लिया, आपने कह दिया मैं इसको इस वर्कर को तनख्वाह दूंगा, तो इसमें ऐसे हाँ PF दे का मतलब दूसरा ये संतोष का एक्सीडेंट हुआ तो संतोष के नाम से पैसे कलेक्ट किए, मेल भेजी गई थी नेट पे, आपने तो नहीं पढ़ा होगा कि भाई संतोष के लिए पैसे दो। एक दिन में 25 लाख रुपए आए थे, बाद में पहले भी आए थे। उनमें से आपकी कुछ मदद नहीं हुई? जी नहीं, वो सिर्फ इलाज में ही लगा, बाकी में कुछ नहीं तो 25 लाख रुपए गए कहाँ उससे नहीं बता सकते जी। तो है जी? ये तो वही ऑफिस वाले बता सकते हैं जिनके पास वो पैसा आया। वेरी सैड यार, दुख होता है। तो हम भी वही कार्य करता है। अब कल हमारे साथ कुछ घट जाए तो हम कहाँ जाएंगे? जिस तरह की वो बच्ची, वो भी हमारी साथी थी, बहुत दुख की बात है। हम कर्नल तलवार साहब की बात अभी हम कर रहे थे। आधा कप ले देखिए सर, 70-75 सबको साल ये- का ये मिठाई बूढ़ा आदमी कर्नल है, रिटायर, वो बेचारा रात को 11-12 वो आपके बारे में इतना सोचता है, वो व्यक्ति रोने लग रोने लग जाता है वो। मेरी रात को एक दिन बात हुई हम्म, कर्नल साहब से, हम्म, ऐसे ही मैं मतलब जिस जगह पे सोता हूँ वही कमरा है जिसमें अरविंद ने अनशन वनशन किया और रहे, मगर कोई ऐसा कुछ ना समझ में आ रहा हमारे, तो हम अपने दिल की क्या बात बताएं। ये तो जो है झामर जी रोने लेती हैं, आदमी की तो जल्दी और हम जब उधर रोते देना। हैं तो हमारा कुछ पता नहीं, हम रात भर बैठे ही रहते हैं, ऐसे लगता है उधर दे जैसे मीठा, अभी मीठा। आ रही है। कोई नहीं आज इस बात की खुशी नहीं है मुझे कि मेरा बेटा एमएलए बन गया, मुझे दुख इस बात का है कि मेरी बेटी को मैं एक चम्मच इनके सामने, इन लोगों ने देखा, आपने देखा, एक चम्मच पानी तक 37 दिन में नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। तो हमको दर्द नहीं होगा? और एक जरा सी बात के लिए अगर किसी लड़की को कोई छेड़ देता है तो संतोष को भेज दिया जाता था कि संतोष अपनी टीम को लेके जो है जंतर मंतर पे धरना था, या जो है पुलिस मुख्यालय पे धरना था, रात दिन वहाँ पड़ी रहती थी। उसके लिए अरविंद ने एक दिन भी आवाज नहीं उठाई दिल्ली के अंदर या कहीं भी के जो है आज जो है संतोष के लिए ये करा जाएगा। चलो भाई, हम किससे कहने जाएं? मतलब हम गरीब हैं, ना अच्छा, हम गरीब हैं, तो इसलिए हमारा जो है मतलब हमको यूज करा गया।